100 शहर 100 खबर की ओर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक आज। मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाओं के बीच में बैठक। अहम टीकाकरण अभियान की रणनीति पर हो सकती है चर्चा। 24 जून को होने वाली बैठक से पहले श्रीनगर में आतंकी हमला। नमाज पढ़कर घर लौट रहे पुलिस इंस्पेक्टर पर बरसाई गोलियां। आज से हिंद महासागर में भारत और अमेरिकी नौसेना करेगी युद्धाभ्यास। भारत के सुखोई जैगुआर जैसे विमान होंगे शामिल। अमेरिका की तरफ से शामिल होगा न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर रोनाल्ड रीगन। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह 10 बजे पहुंचेंगे दिल्ली। गृह मंत्री समेत पार्टी अध्यक्ष से कर सकते हैं मुलाकात। यूएन में पाक पर भारत का प्रचंड प्रहार। सचिव पवन कुमार ने कहा, आतंकवादियों को टेंशन देता है पाक। आवाज उठाने पर पत्रकारों पर होता है अत्याचार। भारत ने कहा, पाक ने एक बार फिर यूएन मंच का किया अपमान। भारत के खिलाफ पाक के सभी आरोप निराधार। यूएन के मंच से हमेशा जहर उगलता है पाक। श्रीनगर के कनीपोरा में आतंकियों ने सीआईडी ऑफिसर को मारी गोली। अस्पताल ले जाते वक्त शहीद। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। दिल्ली में शरद पवार के घर पर 9 राजनीतिक पार्टियों के 20 नेताओं की हुई बैठक। यशवंत सिन्हा, उमर अब्दुल्ला रहे मौजूद। बैठक के बाद आरएलडी नेता जयंत सिन्हा कहा, हमने कांग्रेस के नेताओं को बुलाया था लेकिन उनका पहले से ही कोई कार्यक्रम था। मनीष तिवारी राष्ट्रीय मंच के साथ जुड़े हुए। कोटकपूरा गोलीकांड में पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल से एसआईटी ने की पूछताछ। चंडीगढ़ में कई घंटों तक हुई पूछताछ। अकाली दल ने गोलीकांड की जांच के लिए गठित नई एसआईटी पर उठाए सवाल। कहा, प्रकाश सिंह बादल से पूछताछ करने वाले 3 लोगों में तीसरा शख्स नहीं था एसआईटी का सदस्य। पंजाब के सीएम को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू की शब्दावली से बेहद नाराज है प्रियंका और राहुल। सूत्रों के हवाले से खबर। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता। देश के 3 राज्यों में मिले डेल्टा प्लस के 22 मामले। महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश में सामने आए केस। भारत, यूएस, ब्रिटेन, नेपाल और चीन समेत दुनिया के 9 देशों में डेल्टा प्लस का संक्रमण। भारत में डेल्टा प्लस वेरिएंट के कुल 22 केस। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट पर केंद्र सरकार ने जताई चिंता। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल को लिखी चिट्ठी। कंटेनमेंट जोन बनाने की सलाह। देश में सुस्त पड़ी कोरोना की रफ्तार। 91 दिन बाद 50,000 से कम आए केस। 24 घंटे में 42,640 लोग हुए संक्रमित। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1,167 लोगों की गई जान। अब तक कोरोना से 3,89,302 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 134 नए मामले आए सामने। वहीं 8 मरीजों ने अपनी जान गंवाई। श्रद्धालुओं के लिए बंद किए गए कामाख्या देवी मंदिर के कपाट। कोरोना संक्रमण को देखते हुए लगातार दूसरे साल नहीं लगेगा अंबुबाची मेला। कोरोना के चलते अमरनाथ यात्रा रद्द होने पर स्थानीय लोग उदास। श्रद्धालुओं के नहीं आने से पहलगांव के रास्ते में पड़ने वाली दुकानों में सन्नाटा। दुनिया भर में वैक्सीन वितरण में हुई देरी पर अमेरिका का बयान। लॉजिस्टिक चुनौतियों के चलते नहीं भेजी जा सकी दूसरे देशों को वैक्सीन। अमेरिका दूसरे देशों को 55 मिलियन वैक्सीन देगा। बांका जिले में जोर शोर से वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन की ओर से बांका के गांधी चौक स्थित पुराने अस्पताल परिसर में वाहन चेकिंग के साथ लोगों को टीका लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बाढ़ के अनुग्रह नारायण सिंह महाविद्यालय में चल रहे कोविड-19 वैक्सीन केंद्र का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी जेडीयू के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। बेतिया में रंग लाई प्रशासन की मेहनत। अनुमंडल क्षेत्र के मझौलिया प्रखंड में वैक्सीनेशन केंद्रों पर लोगों की भारी भीड़ देखी। लखीसराय में एसडीएम के नेतृत्व में चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान। बिना मास्क के सड़कों पर घूम रहे लोगों का काटा गया चालान। इस दौरान लोगों को जागरूक भी किया गया। बांका के कटोरिया में आरजेडी के पूर्व सांसद जयप्रकाश नारायण यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर साधा निशाना। कहा, सरकार की लापरवाही की वजह से कोरोना संक्रमण के चलते लोगों की मौत हुई। सहरसा में डीएम ने चेतना रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जीविका दीदी लोगों को कोरोना से बचाव और वैक्सीन लेने के लिए करेंगी जागरूक। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 15 प्रस्तावों पर मुहर। ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया गया है। कोरोना से जुड़ी योजनाओं के लिए स्वीकृत किए गए पैसे। कोविड-19 टास्क फोर्स की बैठक रांची उपायुक्त ने वर्चुअल तरीके से की और इस बैठक में तीसरी लहर को लेकर चल रही तैयारियों की जानकारी उपायुक्त ने ली। प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान बताने वाले चिराग पासवान का दर्द आया सामने। कहा, बीजेपी के पीछे चट्टान की तरह रहा खड़ा लेकिन संकट में बीजेपी ने साथ छोड़ा।
अपने निजी पैसों से सड़क मरम्मत के दौरान जेसीबी चलाकर विवाद में उलझी हजारीबाग से बड़का गांव की विधायक अंबा प्रसाद, लोगों ने उठाए सवाल। 8 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, कहा केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार की नहीं जानकारी, पीएम का बताया विशेषाधिकार। एलजेपी में चिराग के विवाद को बताया पब्लिसिटी स्टंट। एलजेपी में नए गठन के बाद पूर्व सांसद सूरजभान सिंह और सांसद चंदन सिंह अपने 1 दिवसीय दौरे पर नवादा पहुंचे। इस दौरान परी सदन पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। सूरजभान ने अपने विरोधियों को जवाब देते हुए कहा कि पार्टी में कोई टूट नहीं। संकल्प दिवस के तौर पर आजसू मना रही है अपना स्थापना दिवस। रक्तदान शिविर के साथ पौधारोपण कार्यक्रम का भी किया गया था आयोजन। सीएम हेमंत सोरेन ने टीएसी का किया है गठन, मुख्यमंत्री होंगे पदेन अध्यक्ष। बाबूलाल मरांडी और नीलकंठ मुंडा को भी बनाया गया सदस्य, आदिवासी हितों के लिए करती है काम। किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी नेताओं पर किए गए केस, बाबूलाल मरांडी ने बताया भेदभावपूर्ण कार्रवाई। पुलिस महानिदेशक को लिखा खत, कहा खुल्लम खुल्ला हो रहा है पुलिसिया तंत्र का दुरुपयोग। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट के कटिहार से जुड़े रहे तार, आतंकी साजिश की जताई जा रही है आशंका। सीसीटीवी में 6 संदिग्ध कैद। दरभंगा जंक्शन में हुए विस्फोट के बाद रेल थाने और आरपीएफ के कर्मियों को अलर्ट पर रखा गया ताकि संदिग्धों पर नजर रखी जा सके। साथ ही जंक्शन पर स्नीफर डॉग को भी जांच में लगाया गया। गोपालगंज में पुलिस ने शराब की बड़ी खेप बरामद की। आम के कार्टन में छिपाकर लाई जा रही थी खेप, 8 से 10 लाख रुपए बताई जा रही कीमत। समस्तीपुर में किन्नर समुदाय के 2 गुटों में झड़प, थाने के सामने सड़क पर भी जमकर हुआ हंगामा। पुलिस ने समझा बुझाकर कराया मामला शांत। बांका में इलाज के दौरान बुजुर्ग की हुई मौत, झोलाछाप डॉक्टर के बेटे ने लगाया था इंजेक्शन, परिजनों ने जमकर किया हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। छपरा के बनियापुर गौरा पथ के पास ट्रक की चपेट में आने से महिला की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रक को तोड़े उसके शीशे, नशे की हालत में था ट्रक चालक। औरंगाबाद सदर अस्पताल में भर्ती महिला मरीज के पर्स से 10,000 रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। अस्पताल की महिला कर्मी पर लगा है चोरी का आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। शेखपुरा जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सासाराम में नौखा थाना क्षेत्र के जखनी पुल के पास बेकाबू कार ने साइकिल सवार मजदूर को मारी टक्कर, हादसे में साइकिल सवार की हुई मौत। भोजपुर जिले में सड़क पर हुए विवाद को लेकर एक महिला को बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली, घटनास्थल पर हुई महिला की मौत, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। चकाई थाना क्षेत्र के गोला गांव में आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ा एक युवक गिरकर जख्मी हो गया, उसे इलाज के लिए झारखंड के देवघर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पश्चिम बंगाल के पांतापाड़ा गांव में किशनगंज टाउन थाना अध्यक्ष अश्विनी कुमार हत्या के मामले में तेजी से जांच कर रही है पुलिस। कुल 10 में से 5 को पुलिस ने रिमांड पर भेजा। रोहतास जिले के नौखा थाना क्षेत्र के चरनाथ गांव में नहर में डूबने से वृद्ध की मौत हो गई है। नहर में पांव फिसलने के दौरान हुआ हादसा। अरवल जिले में लूटपाट और छिनतई करने वाला कोढ़ा गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार। अपराधियों के पास से 2 चोरी की मोटरसाइकिल, 8 सिम, 14 पॉकेट खुजली करने वाला पाउडर और मोबाइल भी बरामद। पटना के एलएनजेपी में सस्ती दरों पर सिटी स्कैन की शुरुआत। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया उद्घाटन। अस्पताल में सिटी स्कैन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। गोपालगंज के टोला गांव में प्रेम प्रसंग के चलते युवक पर चाकू से वार किया गया। बताया जा रहा है कि प्रेमी जोड़े ने छुपकर शादी भी कर ली थी, जिसकी सूचना परिजनों को नहीं थी। वहीं युवक ने बताया कि उसकी पत्नी को कुछ लोग घर से उठाकर ले गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी। रोहतास के तुतला झरने में शव बरामद किया गया है। 2 दिन पहले 2 युवक नहाने गए हुए थे, जिसमें से एक का शव पहले ही बरामद किया गया था, दूसरे का शव भी बरामद हुआ। बेगूसराय में 12 जून को सीएसपी संचालक को गोली मारकर लूट के मामले का पुलिस ने किया खुलासा। मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार। वहीं मौके से एक बाइक और 2 मोबाइल भी बरामद। गोपालगंज में कोरोना जांच पर पीएचसी में वापस लौटे लैब टेक्नीशियन की हार्ट अटैक से मौत। घटना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। भागलपुर के नवगछिया डीएसपी कार्यालय में कार्यरत चौकीदार के बेटे ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। मृतक भवदेव मानसिक रूप से बीमार था, जिसका उपचार रांची में चल रहा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच की शुरू। पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बिहटा थाना क्षेत्र में सोन नदी से बालू खनन करते दर्जनों पोकलेन मशीन जब्त। मौके से कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। सरकार को हर दिन करोड़ों का हो रहा है घाटा। अरवल सदर थाना क्षेत्र के असलानपुर गांव में वज्रपात होने से महिला की मौत। घर के बाहर घूमने निकली थी महिला।
सिवान में शराब कारोबार से परेशान ग्रामीणों ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार को पत्र लिखकर समस्या से निजात दिलाने की गुहार लगाई है। शराब की कारोबार होने की वजह से प्रतिदिन शराबियों और नशेड़ियों की जमावड़ा वहां पर लगा रहता है। बेगूसराय में राजस्व कर्मचारी ने दाखिल खारिज कराने के लिए शिक्षक ने घूस के तौर पर दिए 1000 रुपए। 6 महीने बाद भी जब दाखिल खारिज नहीं हुई तो शिक्षक ने कार्यालय पहुंचकर हंगामा किया। घूस की रकम को वापस करने की मांग की। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। दुमका सरेयाहाट थाना क्षेत्र बिन्ना गांव में 10 साल की मासूम का शव कुएं से बरामद। रविवार से लापता थी मासूम। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। रामगढ़ में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अपहरण गिरोह के सरगना समेत 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। गिरोह में 15 में से 13 की हो चुकी है गिरफ्तारी। पाकुड़ के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकार की अदालत ने आरोपी पति को दहेज प्रताड़ना के तहत 3 साल की सजा सुनाई है। वहीं दूसरा हत्या का मामला अदालत में लंबित है। बोकारो रेलवे स्टेशन में पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से उतरने के दौरान 11 साल की लड़की गिर गई। इस दौरान बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुमका के जामा थाना क्षेत्र में मयूराक्षी नदी में अर्धनग्न अवस्था में तैरता मिला युवक का शव। हत्या करके शव को फेंके जाने की आशंका। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। गुमला में लगातार बारिश के चलते 111 परिवारों में डर का माहौल। कई मवेशियों की वज्रपात के चलते हुई मौत। 1 हफ्ते पहले वज्रपात से बच्ची थई घायल। बिहार में लगातार हो रही भारी बारिश ने सरकार और नगर निगम की व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है। पटना सिटी के कई कॉलोनियों में मुख्य सड़क पर नालों के चैम्बर खुले हुए हैं, जो भी किसी भी हादसे को न्योता दे रहे हैं। बेतिया के नरकटियागंज में गंडक नदी का जल स्तर कम होना जारी है, लेकिन सिकरहना नदी ने परोराहा गांव में तबाही मचा दी है। लोरिया प्रखंड क्षेत्र के गनौली इमरा पंचायत के परोराहा इमरा के ग्रामीणों का सड़क संपर्क दूसरे गांव से टूट गया है। गोपालगंज में गंडक नदी का जलस्तर कम हो रहा है, लेकिन कुछ दिन पहले मची तबाही ने कई ग्रामीणों को पलायन करने पर मजबूर कर दिया है। कई लोग अपना घर तोड़ने पर मजबूर। श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने प्रवासी मजदूरों के लिए 2 योजना की शुरुआत की है। बिहार प्रवासी मजदूर कल्याण दुर्घटना अनुदान योजना में निधन होने पर आश्रितों को 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। वहीं पूर्ण अपंगता पर 75 और आंशिक अपंगता में 37.5 रुपए दिए जाएंगे। बेतिया में अपनी 15 सूत्री मांग को लेकर LIC के अभिकर्ता ने कार्य का किया बहिष्कार। अभिकर्ताओं ने कहा कि नया बीमा नहीं करेंगे जब तक कि उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती। बेतिया समाहरणी न्यायालय स्थित अंबेडकर मूर्ति के सामने आरजेडी कार्यकर्ताओं ने KCC ऋण माफी समेत किसानों के हित में जुलूस निकाला है। मौन धारण कर सांकेतिक रूप से चीनी मिल मालिकों और सरकार को अल्टीमेटम दिया। जहानाबाद जिले का पदभार ग्रहण करते ही नव पदस्थापित जिला अधिकारी हिमांशु कुमार राय ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और कर्मियों को स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर तरीके से संचालित रखने का सख्त निर्देश दिया। 10 जुलाई को औरंगाबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। कोरोना के चलते लंबे समय से अदालतों का कार्य बाधित रहा है। ऐसे में वादों का निपटारा नहीं हो पाने के चलते लोगों को दिक्कतें हो रही। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की रिहाई को लेकर कार्यकर्ताओं ने पटना साहिब स्टेशन पर स्टॉल लगाया और लोगों से प्रार्थना पत्र इकट्ठा करने का आयोजन किया, जिसे बाद में राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। पटना में हज भवन कोचिंग से पास हुए अभ्यर्थियों को लेकर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान की प्रेस वार्ता। उन्होंने कहा कि आज जो भी अभ्यर्थी सफल हुए हैं उनमें कई लोगों का सहयोग है। साथ ही उन्होंने सीएम नीतीश का भी शुक्रिया अदा किया। मुंगेर में DIG पंकज सिन्हा ने कहा सभी 6 जिलों में विधि व्यवस्था कायम और शांति स्थापित करना उद्देश्य है। इसके अलावा नक्सलियों के खिलाफ एक्शन भी जारी रहेगा। मंत्री नीरज बबलू और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने नीम हकीम अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे ताकि मरीजों को भी फल मिले। झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की ओर से कांग्रेस भवन में मिलन समारोह का आयोजन। कई महिलाओं को दिलाई गई कांग्रेस की सदस्यता। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने दिलाई सदस्यता। बांका जिला की लाइफलाइन कहलाने वाला चांदन पुल अपनी हालत पर आंसू बहा रहा है। बांका के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ पुल की हालत का जायजा लिया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पिछले 5 दिनों तक झारखंड के विभिन्न जिलों में बारिश के आसार, वहीं 2 से 3 अच्छी बारिश दिन हो सकती है। आसमान में घने बादल छाए रहे। कर्नाटक संगीत की महान विभूति PV पोनम्मल का निधन हो गया है। लंबे समय से बीमार थी। 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। लॉकडाउन खुलने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में हलचल शुरू हुई। रुकी हुई फिल्मों की शूटिंग शुरू हुई।
दक्षिण भारतीय फिल्मों को चर्चित कलाकार विजय सेतुपति की फिल्म में रोल करेंगी कैटरीना कैफ। 30 दिन का होगा शूटिंग शेड्यूल, फिल्म का नाम तय नहीं। ट्विटर विवाद के बीच बाहुबली एक्ट्रेस अनुष्का सेठी ने ज्वाइन किया है कू को। सोशल मीडिया पर स्थित अपने दूसरे अकाउंट्स के जरिए दी जानकारी। सना सैयद की हल्दी सेरेमनी की तस्वीरें आई सामने, पीले जोड़े में नजर आई बेहद खूबसूरत। जैकलिन और बादशाह के सॉन्ग पानी पानी को लोगों ने किया पसंद, यूट्यूब पर पार किए 100 मिलियन व्यूज। हिना खान ने सोशल मीडिया पर शेयर किया अपना नया वीडियो, अपने गाने बारिश पर दिखाया अलग अंदाज, वीडियो हुआ वायरल। माधुरी दीक्षित ने काली ड्रेस में शेयर की अपनी नई तस्वीर, सोशल मीडिया के जरिए फैंस ने की माधुरी के लुक की तारीफ। सिंगर नेहा कक्कड़ ने अपने भाई टोनी कक्कड़ के गाने पर जमकर किया डांस, सोशल मीडिया पर नेहा के नए वीडियो की धूम। अभिनेत्री रवीना टंडन का योग करते हुए वीडियो वायरल, लोगों ने पूछा क्या जंगल में बैठकर किया योगाभ्यास। इंडिया और न्यूजीलैंड के खेले जा रहे मैच के 5वें दिन भारत ने दूसरी पारी में बनाए 64 रन, 2 विकेट, न्यूजीलैंड पर 32 रन की बढ़त। मोहम्मद शमी आईसीसी फाइनल में भारत के लिए 4 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं, साउथ कैप्टन में किया कमाल। ईरान ने कहा कि अमेरिका ने सीज की देश की कई वेबसाइटें, कारण का पता नहीं। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी की घोषणा, मई के बाद से अब तक आतंकियों ने 50 से ज्यादा जिलों पर किया कब्जा। अमेरिका के बाद यूरोपीय संघ की गूगल पर टेढ़ी निगाहें, ऑनलाइन विज्ञापन में प्रभुत्व का बेजा इस्तेमाल करने का शक। पीएम इमरान का बेतुका बयान, यौन हिंसा के लिए छोटे कपड़ों को जिम्मेदार माना, पर्दा प्रथा का लिया पक्ष। रूस में वैक्सीन लगवाए बिना नहीं चलेगा काम, टीका लगवाने के लिए कार और फ्लैट का दिया जा रहा है प्रस्ताव। तालिबान ने अफगानिस्तान के कुछ इलाकों पर कब्जे का दावा किया है, वहीं अफगानिस्तान में आम लोग तालिबान के खिलाफ खड़े हो गए। पाकिस्तान का मेजर अफगानिस्तान में पकड़ा गया है, तालिबान के लिए लड़ने गया था, अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की साजिश। चलिए फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।